काबू करने की कोशिश की जा रही है, लगातार गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच बड़ी जानकारी ये कि डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के भीतर ही सीनियर कमांडर्स की बैठक हो रही है। महत्वपूर्ण बैठक है। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसको लेकर के चर्चा हो रही है इस बैठक में। तो एलएसी पर भारत और चीन के बीच समझौते के बाद चीनी सेना का पीछे हटना जारी है। और लद्दाख से हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। टीम रिपब्लिक आप पहुंची है ग्राउंड जीरो पर और इस वक्त हम लद्दाख के तांगसे से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने आपको पहले दिखाया किस तरह पैंगोंग त्सो पर, जिसके उत्तरी और दक्षिणी छोर से डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है और आज इस डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया का चौथा दिन है। जी हां, 10 फरवरी को ये डिसएंगेजमेंट बुधवार को शुरू हुआ था, आज चौथा दिन है। हालांकि अभी सेना की तरफ से किसी तरह की कवरेज की मनाही है क्योंकि ये संवेदनशील इशू है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का इंटरैक्शन हमें हुआ है सेना के साथ, सेना के अधिकारियों से जो बातचीत की है और जो इनपुट्स हमें मिले हैं उसके मुताबिक जो हमारा डिसएंगेजमेंट की ये जो प्रक्रिया है वो लगभग 10 दिन और ले सकती है, क्योंकि दोनों ही तरफ से, भारत और चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट्स काफी मजबूत थे। भारत ने भी 50,000 से ज्यादा सैनिक एलएसी के तरफ डिप्लॉय किए हुए थे और हमने पहले भी देखा जिस तरह से तस्वीरें दिखाई गई कि जो टैंक चाइना के पीछे जा रहे हैं वो डिसएंगेजमेंट अभी भी जारी है। और राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब ये डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा उसके 48 घंटे के भीतर जो बाकी विवादित पॉइंट्स हैं, जिस तरह जो डेप्सैंग है, हॉट स्प्रिंग्स है, गोगरा है, तो उन सब पर भी बातचीत की जाएगी और जो 10वां राउंड है कमांडर लेवल मीटिंग का वो किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सेना भी मुस्तैद है और जिस तरह हम बता रहे हैं कि ये फेस्ड, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड डिसएंगेजमेंट चल रहा है। वेरीफाइड बहुत ही इस पर महत्व और तवज्जो दी जा रही है क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि जो चीन जिस तरह का पड़ोसी रहा है वो किस तरह से अपनी बात पर अमल जारी रखता है। तो हम यहाँ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर लद्दाख में, जहाँ आप भी दिन के उजाले में भी जब सूरज चमक रहा है उस वक्त भी जो टेम्परेचर है वो -15 से भी नीचे जा पहुंचा है और इसी ठंड में हमारे जाबाज सैनिक यहाँ मुस्तैद हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। विजय महेंद्र के साथ शिवानी शर्मा, रिपब्लिक भारत के लिए लद्दाख से। इस वक्त हम लद्दाख के उस इलाके में मौजूद हैं जहां से जो रिज लाइन है जो विवादित है और एलएसी का विवाद जहां पर चल रहा है वो यहां से शुरू हो जाती है और यहां अब भी सब जीरो टेम्परेचर बना हुआ है। और जिस तरह हम जानते हैं कि डिसएंगेजमेंट चल रहा है, डिसएंगेजमेंट का चौथा दिन है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी छोर से दोनों सेनाएं अपने अपने टैंक्स और डिप्लॉयमेंट्स को हटा रही हैं, पीछे कर रही हैं। तो यहाँ पर जहां हम देख रहे हैं वहां पर सभी के लिए इससे आगे जाना प्रतिबंधित है। सेना ने इस इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे बंद किया हुआ है, लेकिन टीम रिपब्लिक, आप जिस तरह से जानते हैं, सबसे पहला चैनल जो यहाँ तक आ पहुंचा है, यहाँ पर हम बता रहे हैं किस तरह से अब भी हमारे जो सेना के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और ये बताया गया है कि जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनमें अभी किसी तरह की कटौती इस तरफ नहीं की गई है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर जहां पर अग्रीमेंट हुआ है डिसएंगेजमेंट को लेकर, वहां से ही भारत के जो टैंक हैं और जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको पीछे किया जा रहा है और जब ये डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया जाएगा उसके 48 घंटे के भीतर एक बार फिर बातचीत होगी। 10वां जो राउंड है उसकी बातचीत होगी और उसके बाद ही बातचीत होगी कि किस तरह से जो दूसरे विवादित पॉइंट्स हैं जहां पर 9 महीने से विवाद चल रहा है उस पर किस तरह से डिसएंगेजमेंट आगे होगा। लेकिन राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने ये साफ किया है कि इस पूरे 9 महीने के जो डायलॉग है उसके दौरान भारतीय सेना ने अपनी 1 इंच जमीन भी खोने नहीं दी है और आज भी हमारे 50,000 जवान यहाँ पर मुस्तैदी से देश की रक्षा कर रहे हैं। विजय महेंद्र के साथ शिवानी शर्मा, रिपब्लिक भारत के लिए।